स्टूडेंट, हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 6। और आज मैंने 70 से जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सेलेक्ट किए हैं। आज ये क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने पीछे 5 लेक्चर कराए हैं उनको देख सकते हो, और ये 6 लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो पूरा हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर सारे वीडियोस को देखोगे तो हाइट एंड डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्वेश्चन को देखते हैं। A tower subtends an angle alpha at a point A in the plane of its base। तो एक टावर को सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, और टावर अल्फा एंगल को सबटेंड करता है। ये अल्फा एंगल हो गया, ठीक है। टावर का टॉप पॉइंट अल्फा एंगल सबटेंड करता है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट ऑफ द टावर अ पॉइंट बी मीटर जस्ट एबव ए। ए की ये पॉइंट ए था, ये फर्स्ट लाइन में बोला था कि ए पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा आ रहा है टावर का, और ए पॉइंट से जस्ट हमें एबव जाना है बी मीटर। तो बी मीटर से जब हम टावर के फुट को देखेंगे तो टावर के फुट के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है, ठीक है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा, अल्टरनेटिव इंटीरियर से ये बीटा एंगल आ जाएगा। और इसको मैंने अपनी तरफ से h सपोज कर लिया, दोनों का सेपरेशन सपोज कर लिया x होगा, ठीक है। अब मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके लिए, इस ट्राइंगल के लिए एंगल अल्फा। एक सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके लिए एंगल बीटा हो गया। सबसे पहले ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ए बी, अच्छा इसको C ले लिया। ट्राइंगल लिया ABC, और ABC ट्राइंगल में tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन एक्स लगा दिया। देन x इज इक्वल टू h अपॉन tan अल्फा आ गया। इसे डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद सेकंड ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल DAB, और DAB ट्राइंगल में फॉर्मूला लगा दिया tan बीटा इज इक्वल टू b अपॉन एक्स। अगेन मैंने x की वैल्यू निकाल दी, x इज इक्वल टू b अपॉन tan बीटा। इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही इक्वेशन का लेफ्ट इक्वल है, तो हम राइट को इक्वेट कर लेते हैं। h अपॉन tan बीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन tan बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमें h का वैल्यू निकालना है, तो h इज इक्वल टू b tan अल्फा अपॉन tan बीटा। देन h इज इक्वल टू b tan अल्फा 1 अपॉन tan बीटा का वैल्यू आएगा cot बीटा, ठीक है। यही मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था। तो मैंने किया क्या है, सबसे पहले एक टावर था, और टावर के लिए पॉइंट ए से एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा दिया था, और इसी ए पॉइंट से बी मीटर एबव कोई एक पॉइंट था जिस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन टावर के फुट के लिए बीटा आ रहा था, तो ये बीटा एंगल हो गया। उसके बाद मैंने दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके अननोन h, यानी जो टावर की हाइट है वो पूछी थी, उसको प्रूफ कर लिया, और प्रूफ मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। A boy is standing on the ground and flying a kite with 100 meter of string at an elevation of 30 degree। ठीक है, पहले क्वेश्चन का हम मीनिंग समझ लेते हैं। Another boy is standing on the roof of a 10 meter high building and is flying his kite at an elevation of 45 degree। Both the boys are on the opposite sides of both the kite। दो पर्सन हैं, यानी दो बॉय हैं। ये ग्राउंड हो गया, एक पर्सन ग्राउंड से काइट को फ्लाई कर रहा है, पर्सन का मतलब बॉय, और सेकंड पर्सन उस ग्राउंड पे एक रूफ है, यानी एक हाउस होगा, और हाउस की एक रूफ होगी, रूफ से काइट को फ्लाई कर रहा है। और क्वेश्चन में बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट सेकंड बॉय मस्ट हैव सो दैट टू काइट्स मीट्स। मतलब वो कंडीशन हमें बतानी है जहां पे ये सेकंड बॉय फर्स्ट बॉय की काइट के साथ मीट कर जाता है, दोनों ही काइट मिल जाती हैं, वो कंडीशन बतानी है। तो ये वो बॉय है जो बिल्डिंग के ऊपर यानी रूफ पे है, रूफ से काइट को फ्लाई कर रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन सबटेंट हो रहा है 45 डिग्री का। हॉरिजॉन्टल से एंगल सबटेंट होता है तो ये 45 डिग्री का होगा, और जो फर्स्ट बॉय है वो 30 डिग्री पे एंगल ऑफ एलिवेट कर रहा है, ठीक है। तो ये A हो गया, ये B हो गया। ये मैंने हाइट सपोज कर ली जहां पे दोनों काइट मीट कर रही होगी। ये A B, ये C और D, और ये E पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, कुछ लेंथ भी दिया है 100 मीटर स्ट्रॉन्ग।
तो 100 मीटर ये लेंथ दिया है। फर्स्ट बॉय जो काइट को फ्लाई करेगा उसकी लेंथ है, यानी स्ट्रिंग की लेंथ है 100 मीटर, और जो सेकंड बिल्डिंग है जिसके ऊपर सेकंड वाला जो बॉय है वहां से वो काइट को फ्लाई कर रहा है, उसकी लेंथ दी है, हाइट दी है 10 मीटर, 10 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। और उसके बाद बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट सेकंड बॉय मस्ट हैव। तो सेकंड बॉय जो काइट को फ्लाई कर रहा है उसकी स्ट्रिंग का लेंथ कितना है ये पूछा है। तो मैंने सपोज कर लिया स्ट्रिंग का लेंथ ये x है, ठीक है, और इस लेंथ को मैंने सपोज कर लिया ये लेंथ y। क्लियर, ठीक है। आप देखते हैं ये 10 है तो ये भी 10 हो जाती है, ये 10 है ये y है, इसको मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिया ये a है, और इस लेंथ को ले लिया f। क्लियर। इसके बाद मैंने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ABC में। अब थोड़ा समझना क्वेश्चन को, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसमें अगर हम 10 लगाते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, और फिर बेस बाई का यूज हम कहाँ करेंगे? यूज के लिए कोई दूसरा ट्राइंगल तो है नहीं जिसमें बाई हो तो फिर यूज हो जाए, तो फिर बेस तो नहीं ले सकते। अब बेस की बात नहीं आ सकती, बेस का यूज नहीं हो सकता, तो फिर कॉस का भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस में भी आता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें बेस का यूज ना हो, क्योंकि बाई का यूज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए फिर मैंने साइन ले लिया। साइन में क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आएगा, इससे एक ही वैल्यू आ जाएगी, और ए का फिर इस ट्राइंगल में यूज हो जाएगा। हम किसी ऐसी वैल्यू को लेंगे जिससे आगे वाले ट्राइंगल में यूज हो जाए। तो इसके लिए मैंने इसमें साइन ले लिया। साइन 30 इज इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर था a + 10 और हाइपोटेनियस हो गया 100। तो साइन 30 बहुत अच्छी तरह से जानते हो, a + 10 मतलब 1/2 होता है, 100 2 से इसको कट किया 50 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेकिन अगले स्टेप में करेंगे। देन 50 इज इक्वल टू a और +10, देन a वी गॉट द वैल्यू ऑफ a 40 मीटर। अब एक काम तो हो गया, a की वैल्यू निकाल ली, लेकिन मेनली इसमें हमें x का वैल्यू निकालना है, यानी स्ट्रिंग का लेंथ पूछा है जो सेकंड काइट को, सेकंड पर्सन फ्लाई कर रहा है काइट को जिस स्ट्रिंग से। तो इसके लिए इसमें देखो a का वैल्यू पता है, x का निकालना है, तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनियस ये, तो इसमें भी साइन लगा देते हैं। साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी a अपॉन x आएगा। साइन 45 होता है 1/√2, और a का वैल्यू था अभी फाइंड कर लिया 40, और x अननोन है, फाइंड करना है, तो x आ गया 40√2। तो ये x की लेंथ आ गई, यानी सेकंड बॉय जिस काइट को फ्लाई कर रहा होगा उसमें जो स्ट्रिंग का यूज हो गया होगा उस स्ट्रिंग की लेंथ हमें 40√2 पता चल गई। तो फर्स्ट जो पर्सन था यानी फर्स्ट बॉय था वो 30 डिग्री के एंगल पे काइट को फ्लाई कर रहा था। जो सेकंड बॉय था वो 10 मीटर की बिल्डिंग यानी रूफ पे खड़ा होकर काइट को फ्लाई कर रहा और एंगल ऑफ एलिवेशन 45 था। क्वेश्चन में पूछा था कि जहां पे ये दोनों मीट कर जाते हैं उसकी फर्स्ट यानी सेकंड बॉय है, सेकंड बॉय से उसकी लेंथ कितनी है, यानी स्ट्रिंग की जितनी लेंथ होगी उतनी सेकंड बॉय की स्ट्रिंग जहां पे मीट करेगी उससे लेंथ हो जाएगी। उसी एक्स लेंथ को निकाल लिया, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 75 from the top of the lighthouse h meter high the angle of depression of two ships on the opposite sides of it are observed to be alpha and beta। एक लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस की जो हाइट है वो h मीटर है और एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी लाइट हाउस है और टू शिप्स हैं जो कि ऑपोजिट साइड में है लाइट हाउस के, और जो दोनों ही शिप लाइट हाउस के साथ अल्फा और बीटा एंगल सबटेंड करते हैं। यानी लाइट हाउस के टॉप पॉइंट से कोई ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व करे तो एक शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा और सेम टाइप से सेकंड शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा हो गया। ए बी सी एंड डी। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी h मीटर जो मैंने ले लिया है एंड द लाइन जॉइनिंग द शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है, एक लाइन पास करेगी जो लाइट हाउस को क्रॉस करते हुए जाएगी एक शिप से सेकंड शिप तक, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज। तो ये डिस्टेंस पूछी है x और y यानी x + y पूछा है। इस शिप से इस शिप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यानी x निकालेंगे y निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, x + y आएगा, दोनों शिप के मिड की डिस्टेंस आ जाएगी। सबसे पहले ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ABC, और ABC ट्राइंगल में tan अल्फा लगा दिया क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस हमें दोनों ही पता थे।
और 10 प्रूफ में भी आ रहा था, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन टेन अल्फा। इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद एक और राइट एंगल ट्राइंगल है ABD। इस राइट एंगल ट्राइंगल को लिया, टेन बीटा इज इक्वल टू आएगा अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन बाई, देन बाई इज इक्वल टू h अपॉन टेन बीटा। हमें निकालना है x प्लस बाई यानी दोनों सिप के मिड का डिस्टेंस, इसलिए हम दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे, x प्लस बाई यानी डिस्टेंस बिटवीन टू सिप्स, और राइट हैंड साइड को ऐड कर दिया राइट हैंड साइड से, h अपॉन टेन अल्फा h अपॉन टेन बीटा। ठीक है, x प्लस बाई इज इक्वल टू h कॉमन हमें मिल गया, 1 अपॉन टेन अल्फा प्लस 1 अपॉन टेन बीटा आ गया। क्लियर हो गया होगा ये स्टेप। इसके बाद हम एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, टेन अल्फा और टेन बीटा। न्यूमरेटर में आ जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और x प्लस बाई आ गया। x प्लस बाई को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सिप्स। अब प्रूफ देख रहे होंगे, यही हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन में क्या था, एक लाइट हाउस था, लाइट हाउस से दो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहे थे ऑपोजिट साइड में, एक इस तरफ शिफ्ट था एक इस तरफ शिफ्ट था। एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा और बीटा बन रहे थे, दो राइट एंगल ट्राइंगल थे, दोनों में 10 का यूज किया और सॉल्व किया और डिस्टेंस निकाल दी दोनों शिफ्ट के बीच की। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, ए विंडो ऑफ अ हाउस h मीटर एबव द ग्राउंड। एक विंडो है जो ग्राउंड से h मीटर एबव है। तो सपोज कर लिया ये विंडो है जो h मीटर एबव है, किसी हाउस की विंडो होगी। ठीक है, विंडो ऑफ अ हाउस क्वेश्चन में भी बोला है h मीटर एबव द ग्राउंड। फ्रॉम द विंडो इसको मैंने नेम दे दिया A पॉइंट होगा। ठीक है, फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ अनदर हाउस सिचुएटेड ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ लेन आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा। तो एक बीच से गली निकली हुई है, लेन है, रोड है, और उस रोड के ऑपोजिट साइड में एक दूसरा घर बना हुआ है। यानी ये किसी भी घर की खिड़की है, विंडो है, यहाँ से सामने वाले यानी बीच से रोड निकली हुई है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ये पहले सामने वाले घर के टॉप को देखता है और फिर उसी सामने वाले घर के बॉटम को देखता है। यानी इसका मतलब वो देखना चाहता होगा कि ये घर देखो कितना ऊंचा है। यही क्वेश्चन में पूछा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द हाउस। इस घर की हाइट कितनी है, तो देख लेते हैं इस घर की हाइट कितनी है। तो इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी जब इस विंडो से वो सामने वाले हाउस के टॉप को देख रहा होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा, नीचे की तरफ देख रहा होगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। दोनों ही दिए हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा। तो देखो एलिवेशन पहले आया, डिप्रेशन पहले आया, इसका मतलब एलिवेशन के लिए अल्फा होगा और बीटा बाद में आ रहा है तो डिप्रेशन के लिए बीटा होगा। बीटा है तो अल्टरनेटिव इंटीग्रल से ये बीटा हो गया। ठीक है, ये दोनों के बीच में, यानी दोनों जो घर हैं, हाउस हैं, उन दोनों के बीच में एक लेन है, रोड है। तो उस रोड का मैंने सपोज कर लिया जो स्पेस है, गैप है, वो x यूनिट का है। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया। अब सारे पॉइंट्स हम दे देते हैं A B C, और ये D पॉइंट हो गया और ये E पॉइंट हो गया। अब सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल को ले लिया EDA, और EDA ट्राइंगल को लिया, और EDA ट्राइंगल में मैंने ये H था, अच्छा इसको कैपिटल H ले लेते हैं क्योंकि दोनों ही सेम हो जाएंगे। फिर इसको मैंने कैपिटल H, अगर ये कैपिटल H है, ये स्मॉल h है, तो ये भी स्मॉल h हो गया। इसका मतलब ये कैपिटल H माइनस H हो गया, क्योंकि कंप्लीट H था और ये H है तो ये बचेगा कितना, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो टेन अल्फा लगा दिया, टेन अल्फा इज इक्वल टू H माइनस H अपॉन x। x को तो हमें बिल्कुल रिमूव ही करना है क्योंकि x प्रूफ में नहीं आ रहा है, H माइनस H अपॉन टेन अल्फा आ जाएगा। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसको भी हम लिख सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले लो, दोनों में कंडीशन एक ही जैसी लगेगी। ABC मैंने ले लिया और ABC के लिए टेन बीटा अगेन परपेंडिकुलर और बेस दिया है, तो टेन बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा ही लगाएंगे क्योंकि प्रूफ में भी देखो टेन बीटा आ रहा है। तो इसके लिए भी x का वैल्यू निकाल दिया, H अपॉन टेन बीटा। बेसिकली हमें कैपिटल H का वैल्यू निकालना है, यानी जो सामने वाली बिल्डिंग है, इस वाली बिल्डिंग से जो ऑब्जर्वर देख रहा है सामने वाली बिल्डिंग को, उस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो दोनों का ही लेफ्ट इक्वल है तो हम राइट को इक्वेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, देखते हैं, राइट को इक्वेट किया,
तो h माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन टेन अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन टेन अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू टेन बीटा और h टेन अल्फा। ठीक है, इसके बाद इधर देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लिया h टेन बीटा माइनस स्मॉल h टेन बीटा। ठीक है, टेन बीटा का फर्स्ट और सेकेंड नंबर में मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू टेन अल्फा। देन कैपिटल H टेन बीटा इज इक्वल टू H टेन अल्फा प्लस H टेन बीटा। ठीक है, इसके बाद H टेन बीटा इज इक्वल टू H दोनों से देखो कॉमन आ रहा है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। देन हमें कैपिटल H की वैल्यू निकालना है, यानी हाउस की हाइट को निकालना है। हाउस की हाइट कैपिटल H सपोज कर लिया था, H टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, तो हम टेन बीटा को राइट हैंड साइड में ले आते हैं और ये अपॉन में आएगा फिर टेन बीटा। देन कैपिटल H इज इक्वल टू H डिवाइड किया टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा, सेकेंड नंबर को भी डिवाइड कर लेते हैं, टेन बीटा अपॉन टेन बीटा 1 आएगा। इसके बाद ये लास्ट स्टेप है जिसमें आंसर आ जाएगा टेन अल्फा और 1 अपॉन टेन बीटा होता है कॉट बीटा प्लस 1। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में करेक्शन है, क्वेश्चन का जो प्रूफ है उसमें करेक्शन है, यहाँ पे कॉट बीटा आएगा। तो फाइनल आंसर हुआ H1 प्लस टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा। क्वेश्चन का सेंस क्या था कि एक बिल्डिंग थी जिसकी विंडो से सामने वाली बिल्डिंग को, यानी बीच से एक लेन निकल रही थी, सामने वाली बिल्डिंग के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा आ गया, उसी बिल्डिंग के बॉटम को देखा गया जो लेन के ऑपोजिट साइड में थी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा आ रहा है। तो जैसे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए थे, बिल्डिंग की हाइट को मैंने h सपोज कर लिया था, उसी हाइट को हमें प्रूफ करना था और सॉल्व करके हमने ये आंसर निकाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर above the ground and its upper window is 4 मीटर vertically above the lower window। ठीक है, तो एक हाउस है, हाउस में कई फ्लोर होंगे, तो एक कोई फ्लोर है और इस फ्लोर पे एक विंडो है। ठीक है, और सपोज किया इस विंडो की जो ग्राउंड सरफेस है उससे हाइट 2 मीटर है और उसके एबव 4 मीटर वर्टिकली एबव द लोअर विंडो और उसके एबव 4 मीटर जाना है। ठीक है, इसको थोड़ा हम और नीचे कर ले रहे हैं क्योंकि 4 मीटर थोड़ा ज़्यादा हाइट होगी, तो ये 4 मीटर हो गया। ठीक है, एक कोई फ्लोर होगा जिस पे विंडो होगी, 2 मीटर की हाइट है, उसके एबव और कोई फ्लोर होगा जिसकी हाइट नीचे वाली जो विंडो है उससे 4 मीटर है। ठीक है, बिलो द विंडो एट सर्टेन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम दीज विंडो आर ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो ये जो लोअर विंडो है यहाँ पे एक कोई बच्चा खड़ा होगा और उसके टॉप पे यानी 4 मीटर एबव, जस्ट एबव यहाँ पे भी एक कोई छोटा सा बच्चा होगा जो सामने एक बलून फ्लाई कर रहा है, फिर एक यहाँ से इस विंडो से बलून को देख रहा होगा और फिर टॉप से बलून को देख रहा होगा। अब जब यहाँ से देख रहा होगा, क्वेश्चन में बोला है जब वो ऊपर से देख रहा होगा तो हमें ये कॉमन सेंस से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी लाइन को पढ़ा तो उससे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा 30 और कौन सा 60 होगा। तो जितना ऊपर जा रहे होंगे एंगल उतना छोटा हो रहा होगा, जितना नीचे से देख रहे होंगे एंगल उतना ही बड़ा होता जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से 60 डिग्री हो गया, यहाँ से 30 डिग्री हो गया, यहाँ से एक बच्चा है जो बलून को देख रहा है, फिर इसके टॉप से जाके एक और कोई ऑब्जर्वर बच्चा है जो यहाँ से बलून को देखता है। जब यहाँ से देखेगा तो 30 डिग्री, जब इस पॉइंट से यानी यहाँ से विंडो से देख रहा होगा तो 60 डिग्री होगा। ठीक है, इसको भी मैंने ग्राउंड से ज्वाइंट कर दिया, तो ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर ये 2 है तो ये भी 2 मीटर होगा। ठीक है, ये भी 2 मीटर हो जाएगा, और ये 4 है तो ये भी 4 मीटर होगा। ये कितना होगा पता नहीं है, x होगा सपोज कर लिया। यही पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द बलून अबव द ग्राउंड। x की हम वैल्यू निकाल दें और उसमें 4 और 2 को ऐड कर दें तो कंप्लीट हाइट पता चल जाएगी जहां पे ये बलून फ्लाई कर रहा है। a, b और इसको मैंने ले लिया c पॉइंट, और ये d हो गया, और ये e पॉइंट, ये f और ये g। मेरे पास 2 राइट एंगल बन रहे हैं जिनके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री दिए हैं। सबसे पहले मैंने स्मॉल ट्राइंगल ले लिया DEC, तो DEC में लगा दिया मैंने tan 30 और इस डिस्टेंस को सपोज किया x होगी।
तो 1030 इज इक्वल टू, अच्छा x मैंने दो जगह ले लिया, इसको बाई ले लेते हैं, तो x अपॉन बाई, ठीक है, बाई से हमें कोई मतलब नहीं है, x हाइट में इन्वॉल्व है इसलिए x को निकालना जरूरी है। तो बाई इज इक्वल टू x अपॉन 1030 आएगा, और 1030 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड करेंगे, x बाई 1 तो वैल्यू आ जाएगी रूट 3x, इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। इसके बाद सेकेंड ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल DFB, और DFB ट्राइंगल लेंगे तो उस ट्राइंगल से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आ जाएगा। 1060 इज इक्वल टू x प्लस 40 अपॉन x प्लस 4 अपॉन बाई, ये भी वैल्यू बाई होगी। 1060 का वैल्यू होता है रूट 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 अपॉन बाई। इसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रूट 3 बाई इज इक्वल टू आएगा x प्लस 4, और जैसा मैंने अभी बताया था x का वैल्यू का रिक्वायर्ड है, हमें बाई से कोई मतलब नहीं है, तो बाई को हम रिप्लेस कर देते हैं रूट 3, बाई का वैल्यू आ गया था रूट 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, देन रूट 3 3x होगा, और x को ट्रांसपोजिशन किया इज इक्वल टू 4, देन 2x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 2 मीटर, यानी x की जो लेंथ होगी यानी हाइट होगी वो 2 मीटर होगी। हमें इस बलून की हाइट पता करनी थी, तो हाइट ऑफ बलून, तो बलून की जो हाइट होगी वो होगी, देखो x प्लस 4 प्लस 2, x प्लस 4 प्लस 2, तो कंप्लीट हाइट आ जाएगी 4 to 6, और x की वैल्यू 2 और निकाल लिया है तो कंप्लीट हाइट आएगी 8 मीटर, यानी 8 मीटर की हाइट पे बलून फ्लाई कर रहा होगा। क्वेश्चन का मतलब समझो, एक बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हो सकती है, जिसमें एक कोई फ्लोर होगा जिससे विंडो से 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जहां पे एक बलून फ्लाई कर रहा है उसके लिए। तो उसके टॉप फ्लोर पे और जाके देखा, टॉप फ्लोर का मतलब उसके एबव का कोई फ्लोर होगा जहां से विंडो से जाके देखा, तो बलून के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, ठीक है। और 30 डिग्री और 60 डिग्री हो गया, इसके लिए हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, और ये एक विंडो थी 2 मीटर की, इसके एबव 4 मीटर की एक विंडो थी। तो इसके बाद हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल गए, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, दोनों का यूज किया, दोनों को सॉल्व करके हमने आंसर निकाल दिया। क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लेक्चर 6 हैं, सारे लेक्चर को देख सकते हो और हाइट एंड डिस्टेंस को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद हम एक नए चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। तब तक ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।